हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए के क्लासेस। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस के 25 क्वेश्चन लिए हैं। हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लास को एंड तक देखना है। और क्लास के एंड में बताना है आपको कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य की जो रेटिना होता है, इस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। जो मनुष्य की आंखों पर जो रेटिना होता है, इस पर कैसा प्रतिबिंब, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो रियल एंड इन्वर्टेड प्रतिबिंब बनता है। और अगर पूछा जाए तो मनुष्य की जो आंख का कौन सा भाग जो मनुष्य अपने दान कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। इसका जो भाग होता है वो दान कर सकता है। और जो कॉर्निया में रक्त संचार नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है। तो हमारा जो रक्त जमता है, इसमें किस तत्व की भूमिका होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रक्त जमने में कैल्शियम, सी है, कैल्शियम की भूमिका होती है। यानी कैल्शियम का जो सिंबल लिखा होता है, जो सी ए होता है, तो तत्व की भूमिका होती है सी कैल्शियम की। अगर पूछा जाए किस विटामिन की जो भूमिका होती है, तो विटामिन अगर पूछा जाए तो विटामिन के की भूमिका होती है रक्त जमने में। ठीक है। और अगर पूछा जाए ब्लड के कितने टाइप होते हैं, ब्लड 3 टाइप का होता है। आरबीसी, एक आरबीसी होता है आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी होता है डब्ल्यूबीसी, और एक ब्लड प्लेट्स होता है, ब्लड प्लेट्स होता है। और अगर ब्लड में पूछे जाए ब्लड में कौन सी हमारी धातु पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो आयरन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, यानी लोहा। और जो हिपेरिन होता है वो खून को जमने नहीं देता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ईईजी का प्रयोग किस अंग के कारण का पता लगाने के लिए होता है। जो ईईजी होता है, इसका प्रयोग किस अंग का पता लगाने के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो मस्तिष्क का पता लगाने के लिए होता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए मस्तिष्क का वजन कितना होता है, अगर मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम, 50 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। अगर हम ईईजी की फुल फॉर्म देखेंगे, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम ग्रो, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अब पूछा जाए मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं। जो पुरुषों के अंदर सेक्स हार्मोन होता है, इसको क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषों के अंदर सेक्स हार्मोन होता है, इसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और पूछा जाए महिलाओं के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है, इसको क्या कहते हैं। इसको एंड्रोजन कहते हैं और प्रोक्टोजन कहते हैं। ये महिलाओं के अंदर होते हैं, पुरुषों के अंदर एंड्रोस्टेरोन होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो ईसीजी का प्रयोग किस अंग के कार्य का पता लगाने के लिए होता है। जो ईसीजी होता है, इसका जो किस अंग के कार्य का पता लगाने के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ईसीजी होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ईसीजी का जो अंग का पता लगाता है वो हृदय का लगाता है, यानी हार्ट का हमारे। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर ईसीजी की फुल फॉर्म देखें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इसका कार्डियोग्राम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर पूछा जाए 1 मिनट में हमारा जो हृदय है कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में देखा जाए 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। अगर इसके बीच का अंतराल पूछा है कितनी अंतराल के बाद धड़कता है, तो 0.8 के अंतराल में धड़कता है इसका। हमारे हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। जो पानी में घुलनशील विटामिन होता है, ये कौन से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पानी में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इतना याद रखेंगे, सी विटामिन जो हो जाएगा। और अगर पूछा जाए जो विटामिन जो बी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, थायमिन इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगर हम विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम पूछे तो स्कोबिक एसिड हो जाएगी, स्कोबिक एसिड। और अगर पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की, तो सी फंक ने विटामिन की खोज की थी, सी फंक लिख नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, देखो दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक पानी में घुलनशील होते हैं, एक पानी में, और एक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वो जो वसा में कौन से भी मैंने बताया, वो पानी में कौन से मैंने बताया, तो BC विटामिन में घुलनशील होते हैं। और जो विटामिन में जो वसा में घुलनशील होते हैं वो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, और इसको पूरा यानी उपयुक्त सभी विटामिन घुलनशील होते हैं। तो इसका D ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको फुल हम याद रखें, कीड़ा, KEDA, कीड़ा, यानी विटामिन KEDA, ये सारे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। जो विटामिन BC होता है, B और C होता है, ये पानी में घुलनशील होते हैं। तो अगर हम विटामिन K का वैज्ञानिक नाम देखेंगे, तो वैज्ञानिक नाम देखेंगे फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन होता है विटामिन K का वैज्ञानिक नाम। अगर विटामिन E का वैज्ञानिक नाम देखेंगे टोकोफेरोल होता है विटामिन। अगर D का जो वैज्ञानिक नाम देखेंगे कैल्सीफेरोल होता है। और विटामिन A का अगर हम देखेंगे, विटामिन A जो है इसका जो विटामिन वसा में होता है, तो विटामिन A का वैज्ञानिक नाम होता है जो रेटिनोल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जो विज्ञान में सबसे ज़्यादा जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन सबसे जो सूर्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सूर्य में, ठीक है, यानी सूर्य में, ठीक है। अगर पूछा जाए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी जो पाया जाता है, तो वायुमंडल में 78% पाया जाता है। 78% क्या पाया, नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाई जाती है। और ऑक्सीजन जो वायुमंडल कितनी पाई जाती है, 21% हाइड्रोजन, तो 21 पाई जाती है हाइड्रोजन, ठीक है। मनुष्य के शरीर में जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ब्लड क्या होता है? जो ब्लड हमारा होता है क्या होता है ब्लड? देखो कनेक्टिव टिश्यू, इसे इंग्लिश में कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू होता है और संयोजी ऊतक, यानी उपयुक्त तो दोनों ही पाए जाते हैं। मनुष्य का रक्त होता है, दोनों होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू है, ये संयोजी ऊतक, यानी ऑप्शन C इसका राइट हो जाएगा। कितने याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आकाश का जो रंग होता है इसका नीला किसके कारण दिखाई देता है? जो आकाश का रंग होता है ये नीला किसके कारण दिखाई देता है? देखो अगर तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य अगर सबसे ज़्यादा होगा तो रंग सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये आकाश का रंग होता है, ये सबसे ज़्यादा जो नीला दिखाई देता है प्रकीर्णक के कारण दिखाई देता है। तो इसका A ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वर्षा की बूंद किस कारण से गोल होती है? जो वर्षा की बूंद होती है किस कारण से गोल होती है? अगर वर्षा की बूंद किस कारण से गोल होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा की बूंदें जो इसके पृष्ठ तनाव के कारण जो गोल होती हैं। तो इसका B ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जो ELIS टेस्ट किस बीमारी को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका जो किस बीमारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है चेक करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा E, यानी इलिसा का प्रयोग किसकी बीमारी, एड्स को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका C ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर से C ऑप्शन आ जाए, अगर पूछा जाए एड्स के किस वायरस के कारण होता है, एड्स HIV बीमारी जो वायरस होता है HIV वायरस के कारण एड्स रोग होता है। अगर ELIS की फुल फॉर्म देखें, अगर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर हम एड्स की फुल फॉर्म देखें, एक्वायर्ड इम्यून एफिशिएंसी स्क्रोन हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इसका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जो दाढ़ी बनाने में किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? अगर दाढ़ी जो बनाते हैं लोग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका A ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अवतल दर्पण के इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मनुष्य होता है, ये कोई आदमी होता है अगर मिरर के सामने आता है तो ये फेस बड़ा सा दिखाई देता है, जिसमें दिखाई देता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे कौन केयर मिरर भी कहते हैं, कौन केयर मिरर भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा,
मनुष्य में कौन सी ग्रंथि उत्तेजना से संबंधित है? तो मनुष्य में जो कौन सी वृत्ति उत्तेजना से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो उत्तेजना संबंधित ग्रंथि है वो अधिवृक्क ग्रंथि, इसे हम इंग्लिश में एंट्रेनल ग्रंथि भी कहते हैं। ये आया क्वेश्चन है, एंट्रेनल ग्रंथि, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंट्रेनल ग्रंथि मनुष्य में उत्तेजना संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, मनुष्य के शरीर का अलग अलग रंग किस रंजक के कारण होता है? जो मनुष्य के शरीर में, जैसे कोई मनुष्य काला पीला, जैसे काला गोरा होता है, और ये किसके रंजक के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य का जो रंग होता है ये मेलानिन होता है, इसके कारण जो मनुष्य काला और गोरा होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए जो हमारे जो ब्लड का जो रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण का ब्लड का रंग जो लाल होता है। अगर इसमें पूछा जाए जो क्लोरोफिल होता है, ये क्या होता है? ये इसमें पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का हरा, एक क्वेश्चन ऐसे आता है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण इसका रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, जो सापेक्षता का सिद्धांत है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? जो सापेक्षता का सिद्धांत है किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, किस वैज्ञानिक ने तैरने का सिद्धांत दिया था? तो किस वैज्ञानिक ने तैरने का सिद्धांत दिया? तो जो आर्किमेडिस था, इसने तैरने का सिद्धांत दिया। तो इसका ए ऑप्शन है, जो जिसमें जो जहाज होते हैं जो तैरते रहते हैं, तो एक इसमें किसका सिद्धांत लगा होता है, यानी लो फ्लोटिंग, किसका सिद्धांत लगा होता है? तो आर्किमेडिस का सिद्धांत इसमें लगा होता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, थायरॉइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किस कमी से होती है? जो थायरो ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी से होती है, जो थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि की कमी। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो मनुष्य के जो आयोडीन होता है, जो घेंगा रोग होता है, जो गले में जो गला सूजता नहीं जाता है, एक घेंगा रोग होता है, इसकी आयोडीन की कमी कारण होता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से हमारा, जो साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी होता है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका का। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। अगर पूछा जाए कोशिका खोज किसने की? अगर कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की। रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 में इसकी खोज की। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिस पर गर्म करें तो नष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विटामिन हमारा विटामिन सी है, इसे गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इसको विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्को एसिड भी कहते हैं। अगर ठीक है, अगर विटामिन पूछा जाए, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो धतौंधी होती है। और विटामिन बी की कमी से पूछा जाए तो बेरी हो गया, पेलाग्रा हो गया, एनीमिया हो गया। ये रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है। अगर पूछा जाए विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर में जो ऊर्जा ग्रह होता है, जो पावर हाउस जिसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ऊर्जा ग्रह। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की? तो 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया खोज जो रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया खोज 1886 में की है। तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? जो विकास का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत जो दिया था वो डार्विन ने दिया था। तो इसका बी ऑप्शन है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास का कंटेंट पसंद आता है तो क्लास को
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? जो सबसे बड़ा फूल होता है किस पौधे का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफलेसिया का जो पौधा होता है, इसका फूल सबसे बड़ा होता है, जिसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कौन सा सबसे छोटा फूल हो गया यहाँ पर, सबसे छोटा फूल किस पौधे का होता है? सबसे छोटा फूल किस पौधे का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोल्बिया। यहाँ पे बोल्बिया हो जाएगा। बोल्बिया का जो फूल होता है सबसे छोटा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी यहाँ पे लिखना है A B C D, यहाँ पे हो जाएगा। यानी बोल्बिया का जो फूल होता है सबसे छोटा होता है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? जो प्रकाश वर्ष होता है इसकी किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष हो जाए तो होता है दूरी की इकाई होती है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो 1.4 × 10⁻15 मीटर होते हैं, तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। कितना याद रखेंगे दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये टेस्ट में आपको देता हूँ मैं, ये आपको कमेंट बॉक्स इसका आंसर बताना है। मनुष्य की आंखों की पर रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। ये कराया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों आपको क्लास हमारी कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।